मैंने अभी पिंकी की 18 घंटे पहले जो वीडियो उन्होंने डाली थी, कोई टाइटल नहीं था, डेट थी 17 सितंबर 2025। तो वो वाली वीडियो मैं देख रही थी। उनकी स्टार्टिंग की कुछ वीडियो देखी मैंने। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पिंकी जो है, जो लोग बोल रहे हैं कि पिंकी विकास से मिलने के लिए नहीं गई, ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ पक्की है, ये इन्फॉर्मेशन पक्की है कि भाई पिंकी विकास से मिलने के लिए गई है। जी हाँ, हॉस्पिटल में गई है और अभी नहीं, अब से 2 दिन पहले ही वो चली गई थी। इसके प्रूफ अगर आपको देखने हैं या चीज़ें पता करनी है तो आप विकास की जो लाइव थी, विकास ने अपने चैनल पर एक लाइव की थी 2 दिन पहले, यानी कि ऑपरेशन से पहले। ऑपरेशन उनका शायद हो गया है, वो शायद नहीं हो ही गया है, और बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्थिर है, ऑपरेशन उनका हो गया है। उससे पहले जो उन्होंने वीडियो डाली थी, लाइव की थी विकास ने, उस लाइव में पीछे आप पिंकी की आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुन सकते हैं। वो इतनी क्लियर आ रही है कि सबको पता चल रहा है कि वो पिंकी है। और जिनको समझ में नहीं आ रहा तो वो पूरी लाइव को अगर ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पीछे से काफ़ी वॉइस आ रही है, 2-3 वॉइस आ रही थी, तो उसमें पिंकी की भी वॉइस है। क्योंकि पिंकी की वॉइस ऐसी है जो अलग से ही पहचान में आ जाती है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, तो वो चीज़ आप समझ पाएंगे कि हाँ, वो पिंकी की ही लैंग्वेज है, पिंकी की ही वॉइस है। तो पिंकी मिलने तो गई है, ये बात बिल्कुल झूठ है कि पिंकी मिलने के लिए नहीं गई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई ये लोग छिपा क्यों रहे हैं, ये इनकी पर्सनल चॉइस है, या फिर अगर ये लोग नहीं बताना चाहते उसका भी बड़ा रीज़न है। क्योंकि जो पिंकी है, जब पहले विकास बीमार हुए थे, उससे पहले इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो अचानक से विकास की तबीयत खराब हुई, पिंकी को उन्होंने फ़ोन किया, पिंकी उनके पास थी और पिंकी ही हॉस्पिटल में थी। तो उस वक्त पिंकी को बहुत ज़्यादा हेट पड़ रहा था, और उस वक्त सोनू विकास के पास नहीं दिखाई दी थी, या तो कहें कि कवर नहीं किया गया था, दिखाई नहीं दी थी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सोनू भी मिलने के लिए ना गई हो। तो हो सकता है उसी टर्म कंडीशन पे अब पिंकी ने इसलिए कवर ना किया हो। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो सोनू, पिंकी और विकास है, इनकी तलाक की बातें चल रही है। हालांकि तलाक नहीं हुआ है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं लगती है कि भाई इनका तलाक होगा। बट ये दोनों अभी अलग अलग रह रहे हैं, लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, बट ये अलग अलग रह रहे हैं, ये बात है, पर तलाक नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि भाई इस वजह से कि भाई हम तलाक ले रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, इन्होंने वो चीज़ नहीं दिखाई। लेकिन इनके साथ में उल्टी चीज़ें पड़ गई कि अब भी इनको हेट पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं सिर्फ पिंकी से इतना पूछना चाहूँगी कि क्या आपको ये जो सफाई आप पब्लिक को दे रहे हो, ये देनी ज़रूरी है? अगर आपको लोगों के सवालों से इतने प्रॉब्लम हो रही है कि भाई लोग ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो आप स्टे नहीं कर पाओगे सोशल मीडिया पर भैया। आपकी लाइफ में तो है ऐसी चीज़ जिस पर लोग आपको बोल सके, जिनकी लाइफ बिल्कुल क्लियर होती है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे बवंडर नहीं होते। यहाँ सोशल मीडिया पे तो झूठी झूठी अफवाहें भी बहुत फैलती है भाई, आपने अभी शायद कुछ देखा ही नहीं है। सोशल मीडिया पे तो झूठी सच्ची भी इतनी ज़्यादा फैलती है, उसको लेकर लोग ट्रोल करते रहते हैं, सालों सालों तक ट्रोल करते रहते हैं। एक्चुअली में सच्चाई पता ही नहीं होती, जो चीज़ें होती ही नहीं उन पर ट्रोल होते हैं। तो वो लोग भी तो जीते हैं, वो लोग भी अपना काम करते हैं। या तो आप सोशल मीडिया पे काम कर लो, या फिर आप लोगों को सोच कर कि ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, उनकी सोच के, उनको देख देख के इसी तरीके से टेंशन लेते रहो। ये लोग, आप खुद बोल रहे हो कि भाई आपका कमाई का साधन ये है, तो फिर आप कमाओ ना, आप काम करो। इनसे, इन लोगों पर ध्यान देकर, इन चीज़ों पर ध्यान देकर आप अपना काम डिस्टर्ब कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि भाई देखो, लोगों के लिए ना बोलना बहुत आसान है। लोगों के लिए एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है, या फिर जो यूट्यूब पर काम कर रहा है या इंस्टाग्राम पर काम कर रहा है, उनको अलग अलग परिभाषा दी जाती है। अगर कोई लेडी है तो उनको नचनिया बोल दिया जाता है, जो कि एक बहुत कॉमन है। ये बुरे मानने वाली बात नहीं है, सच्चाई है, बोलते हैं। अगर यूट्यूब पर कोई वीडियो बना है, रिएक्शन दे रहा है, तो अगर ये तो दूसरों के उस पर खा रही है। अगर कोई व्लॉगिंग कर रहा है तो पड़े पड़े खा रही है। पुरुषों के लिए भी, अरे ये तो बीवी की कमाई पे खा रहे हैं। तो लोग ना इन्फ्लुएंसर को, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को समझते हैं कि भाई ये तो बेल्ले हैं, पर एक्चुअली में इनका जो काम है वो 9 से 5 या फिर 10 से 7 नहीं है। इनका काम पूरे दिन का है भाई, इनको करना है वो। इनके पास भी टाइम लिमिट होती है जिसमें इनको काम करना पड़ता है। पर ये चीज़
कोई नॉर्मल कमेंट करने वाला ये लोग नहीं समझेंगे। ये चीज़ सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो इस चीज़ में पड़े हुए हो। तो आप उनको कब तक सफाई दोगे कि भाई मुझे मेरा काम करना ही है। अगर वो अपना टाइम लिमिट पर काम नहीं देगी तो उसके पैसे काट लिए जाएंगे, उसको पैसे नहीं देगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उल्टा केस डाल देते हैं, कुछ ऐसे होता है कि कोलैबोरेशन ही छीन लेता है और फ्यूचर में दूसरे के साथ भी वो फिर कोलैब नहीं कर पाती। इससे मतलब जो इंसान की इमेज होती है ना वो खराब होती है इन सब चीज़ों से कि भाई टाइम पे काम ना देना। और अभी विकास के पास में सोनू है, 24 घंटे सोनू है, वो वहाँ देख रेख कर रही है। तो क्या पिंकी घर पे बैठकर भी अपना काम नहीं कर सकती? वो क्या सिर्फ बैठ के वहाँ पे विकास की टेंशन लेती रहे कि नहीं भैया अब ये चीज़ है अब वो चीज़ है, मैं टेंशन लेती रहूँ? हैं ये कहाँ का भैया, क्यों इतना ज़्यादा? अगर आपको पिंकी गलत लगती है, पिंकी में गलती है, पिंकी की गलती है, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हर चीज़ में टॉर्चर करना शुरू कर दो। अब जैसे सोनू को बिना मतलब टॉर्चर करे उसकी वजह से ये हुआ, पिंकी को बिना मतलब टॉर्चर करे उसकी वजह से हुआ। भैया किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ। वो क्यों जाएगी वहाँ पर विकास के पास में जब उसके पास में ऑलरेडी सोनू है? और वो गई मिलने के लिए जिस तरीके से उसे जाना चाहिए था, नहीं कवर की तो अब अगर वो कवर करती तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती कि देखो वहाँ पर अब सोनू है तो ये जानबूझ के दिखा रही है, अगर नहीं दिखाया तो उसमें भी तो घर पे रह के काम ही तो करेगी। तो थोड़ा समझो कि भाई उसके पास टाइम लिमिट है, उसको काम देना है, उसको अपने 2 बच्चे पालने हैं। और जो सच्चाई सामने आ रही है वो तो बहुत ही अजीब है कि भाई ना तो पिंकी के बच्चों को विकास फिलहाल नहीं पाल रहा है, सोनू विकास ही पिंकी ही पाल रही है, तो उसको कमाना तो पड़ेगा ही। तो क्यों इस तरीके की चीज़ें करना कि भैया देखो हम हो आप हो, आज हम लेक्चर दे के बैठ जाएंगे, अरे ये तो पति बीमार है तो ये करिए वो करिए, बट हम लोग उसका घर का खर्चा नहीं चलाने जाएंगे ना। जब पिंकी बीमार थी उस वक्त में विकास भी फोटो वीडियोस डाल रहे थे, विकास खुद वीडियो डाल रहा है, लाइव कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको मुद्दे उठाने हैं तो सही मुद्दे उठाओ, सही चीज़ों पर ट्रोल करो, सही चीज़ों पर कहो। और मैं पिंकी से भी ये कहूँगी कि भाई तुम जो इतनी सफाई देते हो ना, सफाई कर्मचारी बन के रह जाओगे, इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाओगे तुम। हर चीज़ में सफाई देना, या तो तुम जानबूझ के इमोशनल एंगर क्रिएट कर रही हो लोगों के सामने, या फिर तुम हर चीज़ में जो सफाई देने आ रहे हो इतना ज़्यादा तुम्हें मेंटल प्रेशर पड़ रहा है तो मत वो करो, मत देखो अपने कमेंट सेक्शन में। थोड़े दिन यूट्यूब के कमेंट ब्लॉक कर दो, पर वो भी नहीं करना। तो ये सब चीज़ें ना करो। ऐसा लग रहा है कि भाई इमोशनल एंगर जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है, और जो लोग ये सब कर रहे हैं उनको आप नहीं रोक सकते, क्योंकि सबकी अपनी अलग सोच है। जहाँ 10 इंसान होते हैं, 10 लोगों की अलग सोच होती है। कुछ आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ सोनू को, कुछ यहाँ विकास को सपोर्ट करेंगे, तो सब अपने हिसाब से बात करेंगे। ये क्या बात हुई भैया, आके तुम हमेशा रोना शुरू कर देते हो या फिर तुम चिल्लाना शुरू कर देते हो लोगों पे। थोड़ा नॉर्मल बिहेव करो, थोड़ा नॉर्मल रहो। और यही कहूँगी मैं लास्ट में कि भाई पिंकी मिलने के लिए गई है विकास से, और ये विकास की लाइफ में आप उसकी आवाज़ ध्यान से सुनोगे तो साफ पता चल जाएगी। मुझे नहीं पता ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, छुपा क्यों रहे हैं कि भाई मैं मिलने के लिए नहीं गई। पिंकी को साफ बोल देना चाहिए था अपनी वीडियो में कि मैं मिलने के लिए गई, लेकिन इसने वहाँ पर भी बात घुमा दी। क्यों घुमाई यही जानते होंगे। दूसरी चीज़ें, ये चीज़ें जो आज ये झेल रही है ये अब से तो है नहीं, ये तो बहुत टाइम से चीज़ें चल रही है। तो फिर इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों हो रही है? और अगर ये सोच रही थी कि ये विकास को छोड़ देंगे, पिंकी विकास को छोड़ देगी तो इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो एकदम से दब जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। जब तक विकास ये इमोशनल वीडियो डालना ये सब चीज़ें बंद नहीं करेगा, चीज़ें बंद नहीं होगी। और हर चीज़ों को बंद होने में टाइम लगता है, एकदम से ऐसे चुटकी ही बजाते हो सब कुछ सही नहीं होता। इन लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर अभी करेंगे हम वीडियो को एंड। अभी मैंने आधी ही उनकी वीडियो देखी थी, तो सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है थोड़ी देर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।